हरिओम भैया। विद्या जी, हरिओम। अशोक जी, हरिओम। हम लोगों ने कल 23 नंबर श्लोक तक देखा था 5वें अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्म सम चित्त वाला है, निर्मल चित्त वाला है। और जब योगी का भी चित्त सम हो गया, निर्मल हो गया, तो उसी के समान हो गया, वो भी ब्रह्म हो गया। तस्माति ब्रह्माणि ते स्थिता। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो गया। क्यों हो गया? कोई ब्रह्म में स्थित कब हो सकता है? जब उसका चित्त निर्मल हो जाए, जब वो समान स्थिति को प्राप्त कर ले। और जो समय स्थिति को प्राप्त कर लिया, जिसका मन निर्मल हो गया, उसके लिए कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। इसलिए वो किसी चीज को पा के हर्षित भी नहीं होता, किसी चीज को खोकर दुखी भी नहीं होता है। बाहर संसार के विषय भोग में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वो कौन सा सुख प्राप्त करता है? जो अंतरात्मा में स्थित है, वह पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त वाला है, इसलिए अक्षय है, आनंद का अनुभव करता है। जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता है, उस आनंद का वो अनुभव करता है। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषयों से अनासक्त हो। तो ये बाहर के विषय क्या है? बाधक हैं साधक के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 22 नंबर श्लोक में, केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं, सभी इंद्रियां भोग करती हैं अपने विषयों का। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। और इनके सबके अपने अपने विषय हैं। विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग, कह रहे हैं भोगने में तो प्रिय होते हैं, किंतु निसंदेह ये सब क्या है? दुख योनय, दुखद योनियों के कारण है। साधना जी, नमस्कार। दुखद योनियों के कारण है ये सब। भोगने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? एक विवेकी व्यक्ति के लिए दुख देने वाले। इन्हीं से कह रहे हैं लोभ उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है। इस पर श्री कृष्ण 23 नंबर श्लोक में कुछ कहते हैं। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में सक्षम है, वह नर न रमन करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है, वही सुखी है। सुखी कौन है? जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया। मन अब इधर उधर नहीं जाता है, मन बिल्कुल शांत है। मन में विकार नहीं है, तभी शांत हो सकता है। मन शांत होने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा, जिसके सारे विकार समाप्त हो गए। अब मन शांत है।
जिसके पीछे दुख नहीं है उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी अवस्था आनी चाहिए, मरने पर नहीं आनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है? वे कहते हैं मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है ये करो और मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, तो समझो भरमा रहा है, भटका रहा है। वो आपको किसी किसी बाड़े बंदी में उलझा रहा है। मेरे फॉलोवर बन जाओ, उनके फॉलोवर मत बनो, इस संप्रदाय में आ जाओ, उस संप्रदाय में मत बनो। समाज में कितनी ऐसी समाज में रूढ़ियां कुरीतियां चल रही हैं। अरे उस संप्रदाय में क्यों जाते हो, इस संप्रदाय में आओ ना। वो दूसरों का धर्म है, ये अपना धर्म है। इस धर्म में आओ, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है। और उदाहरण किसका देते हैं? स्वाधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हिंदू धर्म में आओ। अरे हिंदू धर्म क्या है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म क्या है? ये सभी धर्म बाड़े बंदी हैं। ये सभी धर्म अपने मार्केट को सारे लोग बचा रहे हैं कि ये इसमें संख्या कम होगी तो सारे लोग भाग जाएंगे ना इधर से। हाँ? धर्म की बात है, चित्त निर्मलता की बात ही नहीं है। तो कैसा धर्म? बिना चित्त की बात किए, बिना चित्त की निर्मलता के बात किए कोई धर्म भी होता है क्या? जहां चित्त की बात ना हो, चित्त की निर्मलता की बात ना हो, वो धर्म नहीं है। धर्म शब्द बोल देने से कोई धर्म हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होने वाला है। कह रहे हैं ये अवस्था जीते जी आनी चाहिए। अब जैसे मुसलमान संप्रदाय में कहते हैं क्या कि जो जो मुस्लिम रहेगा, जो जो उसको मानेगा, उसको ही मुक्ति मिलेगी। कब मिलेगी? जब मर जाएगा तब। खाक मुक्ति मिलेगी मरने के बाद। हिंदू संप्रदाय में कहते हैं वही वही मुक्त होगा, वही वही ये अवस्था प्राप्त करेगा जो हिंदू होगा। सिर्फ हिंदुओं को इसका अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो जाति से, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकी हो, चीनी हो, कोई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ एक बात से है, आपके चित्त में विकार है तो आप उतने ही व्याकुल होंगे जितना हिंदू, जितना मुसलमान, जितना सिख, जितना ईसाई, जितना पाकिस्तानी, जितना भारतीय, चाहे अमेरिकी, कोई भी हो। क्रोध जगाएगा तो व्याकुल होगा, ईर्ष्या जगाएगा, वासना जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा तो व्याकुल होगा। व्याकुलता से मुक्ति का एक ही उपाय है। ये व्याकुलता का जो कारण है, तृष्णा है, आसक्ति है, मोह है, इसको इसको जो जो बाहर निकाल देगा, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, शांत हो जाएगा। संत रविदास क्या थे? शूद्र जाति से। वैसे जाति सिस्टम में क्या थे? शूद्र जाति से। लेकिन क्या बोला उन्होंने? मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मन को हमारे हमने निर्मल कर दिया तो ये गंगा इसी कठौती में है। सारे संत
संत क्या है? वो संत है, ब्राह्मण है वो। ऐसे संत को कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो गुणहीन है, पूजनीय है, और जो वेद प्रवीण है, वेदों से, वेदों के ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन जिसका चित्त निर्मल नहीं है, जो शांत नहीं है, वो शूद्र है, वो पूजनीय नहीं है। गोस्वामी तो ये बात कह रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? हम कुछ और समझ रहे हैं। तो ये अवस्था जीते जी आनी चाहिए, मरने के बाद ये अवस्था आने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। धर्म है ना, अगर हम अपने विकार को जितना निकालेंगे उतनी ही शांति आएगी। पूरे विकार को निकाल लेंगे, पूरी शांति आ जाएगी। ये जीते जी आनी चाहिए। पता चलना चाहिए, हमने धर्म को धारण किया तो हमें पता चलना चाहिए, देखिए धर्म धारण किया तो धर्म का लाभ भी दिखाई दे रहा है जीवन में। अगर आप धर्म की बातें सुनते हैं सुबह सुबह में, तो दिन भर उसका प्रभाव दिखता होगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिन भर आपने, दिन में सुबह में जो धर्म की चर्चा सुनी, धर्म की बात सुनी, तो दिन भर एक पॉजिटिविटी बनी रहती होगी कि हमने कुछ धर्म की बात सुनी है, सत्य धर्म की बात सुनी है, कोरी कल्पना मान्यता की बात नहीं सुनी है। धर्म ग्रंथ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी को हमने पारायण किया है, तो उसका कुछ न कुछ ऊर्जा उसका भी रहता है। तो ये धर्म है, जो जो धारण करेगा उसको उसको उसका लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मरने से पहले ही जो काम क्रोध वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है। योगी कहने का अधिकार उसी का को है जिसने अपने विकारों को नष्ट कर दिया, जिसका चित्त निर्मल हो गया, वही योगी। बाकी लोग क्या है, समझ सकते हैं। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही ये शत्रु हैं, इन्हें आप जीते। इसी पुरुष के लक्षण फिर आगे बता रहे हैं, योगी के लक्षण बता रहे हैं। ये योगी, कोई व्यक्ति कहे हम योगी हैं, तो ये भगवत गीता का ये श्लोक पूछिए उससे, क्या ये आपके अंदर गुण है? योगी के गुण होते हैं, जो भी चीज होता है सबके गुण होते हैं। ये गुण आप में आ जाए तो आप योगी हैं, ये गुण आपके अंदर आ जाए आप भगवान हैं, ये गुण आपके अंदर आ जाए आप राक्षस हैं, दुष्ट हैं। तो गुणों का ही सारा खेल है, और सारे गुण समाप्त हो गए, गुणहीन हो गया, तो वही ब्रह्म हो गया, वही ब्राह्मण हो गया, वही पंडित हो गया। यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्तथान्त ज्योतिरदे ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतराराम, अंतराराम, अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला, तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, वही योगी है। योग सूत्र में विभूति पाद में हमने क्या देखा था? अभी कल एक सूत्र देखा है, अंतरात्मा आया है,
अंतरात्मा ऐसा करके कुछ सूत्र में था। अंतर्धान करके था भैया, अंतर्धान। अंतर्धान, वही बात कह रहे हैं यहाँ पे 24 नंबर में वही कुछ शब्द है। अंतर्धानम जो शब्द था महर्षि पतंजलि का, कौन सा सूत्र है? हम्म हम्म हम्म। तो अंतर्धानम क्या है? काय रूप संयमात, बताया काया में, रूपों में, मतलब रूप क्या है? जो पतित हो रहा है, जो हर क्षण बदल रहा है। स्व संयम करने से बाह्य के विषयों का जो संयम ग्रहण करने का स्वभाव है समाप्त हो जाता है। चक्षु, उसका प्रकाश के साथ संप्रयोग होने से अंतर्धानम, अंतर में ही ध्यान हो जाता है। तो वही कह रहे अंतरात्मा, अंतरा राम, अंतर में ही आराम करने वाला हो गया। अंतरात्मा में ही आराम, जो अंतरात्मा में ही प्रकाश है वाला है, वही योगी है। ब्रह्म भूत, ब्रह्म के साथ एक हो गया, ब्रह्म निर्वाणम। यहां क्या बताया? प्रकाश, यहाँ ब्रह्म, वहां क्या है? ब्रह्म, या ब्रह्म बोल रहे हैं, और यहाँ प्रकाश बोले, तो प्रकाश का ही, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप ही तो है। प्रकाश संप्रयोगे, उसके साथ में कनेक्शन हो जाता है। संप्रयोगे अंतर्धानम, अंदर में ध्यान करने से, अंदर में स्थित होने से, अंदर में आराम करने से बैठ रहा है कुछ ये सूत्र उसके साथ में। बिल्कुल भैया। कल यही बात कर रहे थे। वहाँ 21 नंबर सूत्र में था, पतंजलि योग सूत्र में 21 नंबर। हाँ हाँ, कल हम लोग भी यही बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन गीता में मिल गई तो बात पुष्ट हो गई, प्रमाणिक हो गई। सेम बात अगर दो जगह मिल जाती है तो प्रमाणित। कल जो हमने बताया था वो तो अंदाज से बताया था, कहीं किताब में उसको पढ़ा नहीं था, गीता में भी नहीं पढ़ा था। लेकिन देखिए, सूत्र को पढ़ने के साथ में अगर गीता पढ़ रहे हैं तो आपको ये लिंक मिल जाता है कि अरे वही बात तो वहां भी बताया था, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। दोनों सूत्र को लिंक कीजिए ना भैया, एक हाँ, साथ। दोनों को कीजिए ना, तब समझ में और क्लियर होगा। वही बताया ना, काय रूप संयम, मतलब ये काया में ही ध्यान होना चाहिए। बाहर जो ध्यान होता है, जो हम बाहर ध्यान करते हैं, बाहर विषयों का चिंतन कर रहे हैं, और काया में भी किसका? रूप, जो पतित हो रहा हर क्षण, ये काया है, हम हर क्षण बदल रही है ना। देखिए, हर क्षण काया बदल रही है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो कह रहे हैं जो ये काया में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है उसको देखिए। जब आप उसको देखने लगेंगे तो बाहर का देखने का स्वभाव नष्ट हो जाएगा। ग्राह्य, बाहर के विषयों को, ग्राह्य शक्ति, जो ग्रहण, बाहर के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। अंतः में चक्षु जो है, अब चक्षु की बात आई तो अंतः चक्षु, ये चक्षु क्या है? ये अंदर की बात है, प्रज्ञा की बात है। प्रकाश संप्रयोगे, वो चक्षु का, वो जो बाहर के विषयों को ग्रहण करती थी, अब वो अंदर में जब देखने लगी तो प्रकाश उस परमात्मा का उसके साथ संयोग हो जाएगा। संप्रयोगे, योग हो जाएगा। अंतर्धानम, और अंतर्धानम में इस श्लोक में बता रहे हैं, अंतर्धान में इस श्लोक में बता रहे हैं 24 नंबर में, कि जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला है, बताया ना, अंत ज्योतिर तीरे वह, यह सा योगी। योगी कौन है?
जो अंतरात्मा में ही ध्यान करता है, अंतरात्मा में ही आराम करता है, अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, वही योगी है। वही योगी ब्रह्म भूता ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाण वाणी से परे ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों का अंत, पहले क्या बताया? विकारों का अंत, फिर क्या बताया? दर्शन, फिर क्या होगा? प्रवेश। तीन तीन चीजें हैं। पहले क्या करना है? पहले विकारों को नष्ट करो, फिर क्या होगा? दर्शन होगा। और विभूतियां तो वही तो बता रही हैं। विभूतियां ज्ञानम 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 ज्ञानम, ये ज्ञानम क्या है? दर्शन ही तो ज्ञान है। जब ज्ञान 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 सारा ज्ञान हो जाएगा, फिर प्रवेश मिलेगा उस परम तत्व परमात्मा में, उस ब्रह्म में प्रवेश मिलेगा। फिर आगे बताते हैं 25 नंबर श्लोक में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूत हिते रताः, परमात्मा का साक्षात करके जिनका पाप नष्ट हो गया। जिन लोगों का पाप नष्ट हो गया, किससे नष्ट हो गया? उस सत्य का साक्षात करके, उस परमात्मा का साक्षात करके, उस प्रकाश का साक्षात करके क्या हो गया? नष्ट हो गया। अच्छा, इसी के बाद देखिए, सोप कर्मम निरूप कर्मम, पाप और पुण्य कर्म की बात आई सूत्र में। तो कह रहे हैं देखने से ही तो नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा? साक्षात्कार से ही नष्ट होगा। जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई, दुविधाएं मतलब द्वंद्व समाप्त हो गया, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वो दूसरों को क्या बाहर निकालेगा? इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण है। और यहाँ एक चीज और मिल रही है, पीछे बताया मैत्रियादिषु बलानी। मैत्रियादिषु बलानी, जिसके अंदर मैत्री होगी, मैत्री आदि से प्राप्त बल होगा, वही दूसरे को उबार सकता है। बल ही नहीं है तो कैसे विकारों को नष्ट करेंगे आप? और वो बल किससे प्राप्त होगा? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा से प्राप्त होगा। कह रहे हैं यहां भी कि यह महापुरुषों का स्वाभाविक गुण है, ये बल है। बले सुहस्ति बलादीनी, ये बल है। यतात्मान जितेंद्रिया ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते। जिसने जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वो पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं, फिर से उसी महापुरुष के बारे में बता रहे हैं। उसी महापुरुष के बारे में बता रहे हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यदि नामयत चेतसा
अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। कह रहे हैं जिसने अपने विकारों को समाप्त कर लिया, जिसका चित्त शांत हो गया, निर्मल हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए ज्ञानम सूत्र में ज्ञानम हर जगह आया है। कह रहे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए जिसने सब ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ली और सब ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। सब ओर से देखता है तो उसको सबसे क्या मिलता है? वो पर ब्रह्म ही प्राप्त होता है, जिससे प्रेरणा मिले प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग क्या है? श्वास प्रश्वास का चिंतन। इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया, उसी को समझा रहे। तो बात समझें, प्राणायाम महर्षि पतंजलि भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास जा रही है तो देख रहे हो श्वास जा रही है, और श्वास जाके फिर प्रश्वास, श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास चल रहा है ये क्रम। इसको कहा, इसके प्रति सजग होने के लिए कह रहे हैं। भगवत गीता में भी कहीं भी उसको रोकने के लिए नहीं कहा है। हाँ, देखते देखते जानते जानते वो स्वतः ही रुकने लगती है, स्वतः ही रुकने लगती है। धीरे धीरे श्वास खड़ी हो जाती है। जब हमारे विचार शांत होते हैं, हमारी श्वास भी खड़ी हो जाती है। स्पर्शान कृत्वा बहिर् बाहं श्रोत चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, दो श्लोक है। अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन ना करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके भ्रुवो अंतरे, अर्जुन से कह रहे हैं बाहर के विषयों को छोड़, बाहर के विषय छूट गए, दृश्यों का चिंतन नहीं करना है। अब बाहर के जो दृश्य हैं उनका चिंतन नहीं करना है। बाहर क्या है कोई मतलब नहीं, उन्हें त्याग देना। नेत्रों की दृष्टि को, जब यही नेत्र अंदर में देखने लगे तो वही चक्षु हो जाते हैं। नेत्रों की दृष्टि को क्या कर? भ्रुकुटी के बीच में स्थित कर। ये जो हम बाहर देख रहे हैं उसको चक्षु के द्वारा भीतर इस भ्रुकुटी के मध्य में देखने की बात करते हैं। भ्रुवोह अंतरे,
भ्रू मध्य के में का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच में या भौहों के बीच में कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, आंखों को खोल के भूमध्य पे ध्यान करिए, भूमध्य पे देखिए, ऐसे बोलते हैं। ये सही नहीं है। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतनी है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे बढ़े, दाहिने बाएं इधर उधर चकपक ना देखें, नाक की डंडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए कहीं नाक ही ना देखने लगे, नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान को सम करके अर्थात दृष्टि को वहां स्थिर करें, सूरत को श्वास में लगा दें। कब श्वास भीतर गई, कितना रुकी, लगभग आधा सेकंड रुकती है, प्रयास करके न रोकें। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। बात तो वही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि की, उसमें तनिक भी संशय नहीं है कि महर्षि पतंजलि की बात नहीं कह रहे हैं। महर्षि पतंजलि भी प्राणायाम में यही सूत्र बोल रहे हैं। श्वास प्रश्वास योर सती होना है, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद के प्रति। और जब हम सजग होंगे, अवेयर होंगे उसके प्रति, तो आगे की अवस्था आएगी। ये कौन सा अध्याय है, 5वां अध्याय। चौथे अध्याय में भी प्राणायाम के बारे में मिला था हमें, और 5वें अध्याय में भी ये 27 और 28 नंबर में नोट कर लेंगे ना, तो जब योग सूत्र बाद में करेंगे तो रेफरेंस के तौर पे हमें मिलेगा कि यही बात प्राणायाम की यहां भी कही गई। कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहरेगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे, न बाह्य संकल्प अंदर कर पाएंगे, भीतर बाहर। और इसके बाद देखिए महर्षि पतंजलि क्या बोले, बाह्य अभ्यंतर विषया छेपी चतुर्थ। यहाँ क्या कह रहे हैं, बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही रह जाएगा, बाह्य बाहर ही रह गया, अभ्यंतर भीतर भी संकल्प जागृत नहीं होंगे। क्या होगा तब, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, विषय रुक जाएंगे। ये चतुर्थ अवस्था है, सूरत एकदम खड़ी हो जाएगी, जिसको क्या बोला गया, कुंभक बोला, केवल कुंभक जिसको बोला, तैल धारावत, बिल्कुल ध्यान, एकदम एकाग्रता। तैल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, तैल जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इस प्रकार प्राण अपान की गति एकदम सम हो जाती है, स्थिर करके इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जिसने जीत लिया, इच्छा भय क्रोध से रहित, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है, इस पर क्या कहते हैं। ये अवस्था समझ में आई, महर्षि पतंजलि का प्राणायाम भी यही है। सूरत का अर्थ श्वास को ही बोल रहे हैं ना। हम्म? सूरत मतलब सूरत जो बोल रहे हैं वो श्वास को ही बोल रहे हैं। श्वास सूरत। सूरत, हाँ, कि अच्छा। सूरत जी। सती शब्द बोला, महर्षि पतंजलि क्या बोले, सती, किसके प्रति सती, ये सूरत कौन किसके प्रति, तो कह रहे हैं ये जो श्वास प्रश्वास आ रही है, इसको देखेंगे तो बाहर के विषय रुक जाएंगे, बाहर के विषय रुकेंगे, ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तैल धारावत हो जाएगा, न भीतर विषय रह जाएंगे न बाहर विषय रह जाएंगे, कंटिन्यू। ये हमारा मन, अभी तो हम लोग तो करते हैं, यही सेम इसी प्रैक्टिस को करते हैं,
भगवान बुद्ध ने इसी को आनापान बोला है। करते हैं तो देखते हैं मन नहीं टिकता है, नहीं टिकता। इतना ज्ञान होने के बाद भी मन तो नहीं टिकता, मन 1 मिनट भी खड़ा नहीं होता है। मतलब इतनी साधनाएं होने के बाद भी मन 1 मिनट भी कंटिन्यू नहीं टिकता है। तो सोचिए घंटों भर की तो बात ही दूर। घंटों भर की तो बात ही दूर की है, 1 मिनट भी मन श्वास पर नहीं टिकता है। चौथे राजेश जी अध्याय की के माइक। चौथे अध्याय के पहले पहले श्लोक में भी जो कहा है सूर्य, वो भी तो सुरा ही है, श्वास ही सर है, राजेश जी का सूरा जो बोला मेरे है। बंद कर, बंद कर। चौथे अध्याय का जो पहला श्लोक है गीता का, उसमें भी हम्म तो सूर्य बोले हैं, उसको भी तो सुरा मतलब अर्थात श्वास ही बोल रहे हैं ना। हम्म उसके बाद तो उसको वैवस्वत को बोले, फिर मनु को बोले, फिर इच्छवाकु को बोले, जो लिखे हैं चार चार जो हम्म, स्टेज बताए। तो हाँ वो भी सूर्य तो सुरा ही हुआ, सुरा ही हुआ मतलब श्वास ही हुआ। हाँ, श्वास ही है। तो माध्यम क्या है, ज्ञान का माध्यम ये बता रहे हैं अभी। हम लोग तो इसको कभी पकड़ते ही नहीं है। हमारे जो मतलब का होता है हम उसी को पकड़ लेते हैं, उसी को लेके घूमते रहते हैं ज्ञानी बन। लेकिन ज्ञानी बनेंगे कैसे, ये बता रहे प्रक्रिया इसमें, किससे बनेंगे। इस प्रकार से अगर आप कुछ करोगे तो इससे आपको प्राप्ति होगी। पर करना क्या है, पहले प्राणायाम। विकार नष्ट कैसे होंगे, पहले तो मन अपने बस में आए। मन ही बस में नहीं तो विकार कहां से नष्ट होंगे। मन ही दुश्मन बना बैठा है और सारा खेल मन का ही है। मन से ही सब होने वाला है और मन ही दुश्मन बना बैठा है। तो पहले मन को अपना मित्र बनाओ। तो ये प्राणायाम है उसको मित्र बनाने की प्रक्रिया। ठीक है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। बता रहे हैं वह मुक्त पुरुष जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, अपने विकार को समाप्त कर लिया, मन को निर्मल कर लिया, वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर कह रहे हैं जो व्यक्ति यह काम कर लेगा। कौन सा काम, अपने मन को विकारों से विमुक्त कर लिया, मन को निर्मल कर लिया, मुझे जान गया। तो वो हो, मैं कौन हूं, मुझे जाना, क्या जाना कि यज्ञ और तप का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर हूं, संपूर्ण प्राणियों का भी स्वार्थ रहित, मैं स्वार्थ रहित हितैषी हूं, संपूर्ण प्राणियों का मैत्री करुणा मुदिता में स्थित हूं। ऐसा साक्षात जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं उस पुरुष के श्वास प्रश्वास में यज्ञ और तप का भोगता हूं मैं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है, जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम शांति है।
जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वह भी है, वह योगी भी वैसे ही हो जाता है। तो कुछ बात समझ में आई। अब महर्षि पतंजलि क्या बताए, इसको करने से बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, इससे होगा क्या, ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, उस चेतन के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है वो समाप्त हो गया। जब आवरण समाप्त हो गया तो फिर कोई कोई चीज है, एक दीवाल है, एक कमरा है, उस कमरे में बीच में एक पर्दा लग गया, पर्दा लग गया तो दो भाग हो गया ना, डिवाइडेशन हो गया। और जब ये आवरण हटा दिया हमने, पर्दा हटा दिया, तो क्या अब दो रह गया क्या, अब तो पूरा कमरा एक ही हो गया ना। तो ये विकार ही हमें उस परमात्मा से अलग किए हुए हैं। महर्षि कह रहे हैं परमात्मा विकारों के कारण अलग हुआ है, जब विकार समाप्त होते हैं तो परमात्मा के साथ हम एक हो जाते हैं। मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं और वह भी वही हो जाता है। धारणा सुच योग्यता मनसा, और मन की योग्यता धारण करने की आ जाती है। तो वही बात है, यहाँ पर भी 5 अध्याय हम चित्त लोगों ने समाप्त किया। चित्त हम्म, शांति कुछ बोल रहे पूछना हैं, चित्त स्वधर्म में आ गया। जब हाँ। चित्त शांत हो गया तो इसका जो स्वधर्म है शांत रहना चित्त का, हम्म, वही हम्म, वही हो गया चित्त। हम्म, तो सर मैं थोड़ा पूछना निष्कर्ष। चाह रही हम्म, सर, हम्म, जो इसमें यज्ञ और तप की बात कही है, तो ये जो भौतिक जगत में यज्ञ किया जाता है उसकी बात तो नहीं है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। ये तो पहले भी हमने स्पष्ट किया है कि ये भौतिक यज्ञ से इससे कोई लेना देना नहीं है। यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब है अपने, हमारी जो इंद्री मन का जो बाहर के विषयों की ओर गमन करने का स्वभाव है, इसको समाप्त करके इसको अंतर्मुखी करना यज्ञ है। हमारे जो विकार हैं, लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना, इनको समाप्त करना यज्ञ है, यही यज्ञ है। और जो इसको करने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसको कहा तप है। देखिए, यज्ञ की बात तो की भगवान ने, अब मनुष्यों ने क्या कर लिया, यज्ञ को कर्मकांड बना लिया, किसी ने रोजी रोटी का साधन बना लिया। यज्ञ करवाओ, बड़े बड़े यज्ञ करवाओ, इससे बड़ी बड़ी सुविधाएं प्राप्त होंगी तुम्हें। भ्रमित हो गए हम लोग, भटक गए हम लोग मार्ग से। जबकि यज्ञ की बात यहाँ क्या कह रहे हैं, श्वास का प्रश्वास में हवन करो, प्रश्वास का श्वास में हवन करो। क्या मतलब है हवन करने का, कि श्वास आई तो जान रहे हैं श्वास आ रही है, श्वास रुकी तो जान रहे हैं श्वास रुकी, श्वास जा रही है तो जा। सजग मतलब हवन है, सजगता हवन है। बेहोशी, बेहोशी बेहोश है, होश नहीं है अपने काया के प्रति, हवन नहीं है। तो इसी हवन, भगवान कृष्ण हवन शब्द प्रयोग किया है, और महर्षि पतंजलि सती शब्द प्रयोग किए हैं। सती होना चाहिए मतलब सजगता होना चाहिए। जब हम अग्नि में हवन, अग्नि में हवि डालते हैं तो सजग होते हैं कि नहीं होते हैं, जी सर। बेहोशी की हालत में नहीं डालते हैं, सजगता होती है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ऐसे ही श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होना, इससे हमारे विकार समाप्त होते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को आप, जो आपका सुनिश्चित किया हो परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए।
समझ में आई बात? अर्जुन पूछता है भगवान से, आप कभी कहते हैं ये मार्ग अच्छा है, कभी कहते हैं ये मार्ग अच्छा है, ये बात अच्छी नहीं है, एक ही बताइए जिस पे हम चले। ये द्वंद्वात्मक बातें क्यों करते हैं? तो श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की क्रिया ही की जाती है, दोनों में यज्ञ करना है, मतलब कर्म दोनों में करना है। तू ये मत समझ कि ये ज्ञान मार्ग है तो इसमें कर्म नहीं होगा, उसमें भी कर्म होगा, फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है। निष्काम कर्म योग क्या है? विशेष है। क्यों? बिना इसे किए सन्यास शुभ अशुभ कर्मों का अंत नहीं होता है। सन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। सन्यास मार्ग नहीं है, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है, वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। हम जो काम करते हैं किस कारण से करते हैं? प्रकृति के गुणों के कारण से करते हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। पंडित कौन है? जो मुझे जान लेता है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं वही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त करते हैं वह भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप, उस प्राप्ति वाले को वैसी ही प्राप्ति होती है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर हो जाता है, आत्मा का भी आत्म स्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे, इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। 5 अध्याय हम लोगों ने धीरे धीरे करके चर्चा की। बहुत ही आनंददायक ज्ञानवर्धक चर्चा रही। अगले महीने हम जा रहे हैं इसी के प्रैक्टिकल में, साधना में 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। तो आप सभी पीछे के जितने भी लेक्चर हैं भगवत गीता पर, आपको भगवत गीता अच्छे से समझ में आ रही है तो भगवत गीता को सुन लें। योग सूत्र अच्छे से समझ में आ रहा है तो इन 10-15 दिनों में आप लोग खाली नहीं बैठना है, ये क्रम चलता रहे कंटिन्यू। ये जो अभी सुबह शाम चल रहा है, आप उस समय भी सुबह शाम सुनते रहें। सुबह में सुने, शाम को सुने, एक सीक्वेंस पकड़ ले, शुरू से पकड़ ले। हाँ, या जहां से जो नहीं समझ में आए या कुछ हो सकता है छूटा हो उसको सुन ले। तो उन 10 दिनों में, 15 दिनों में, अब 10 से 13 जाएंगे तो लगभग एक दिन घर रुकेंगे, 14 तारीख को घर रहेंगे, फिर 15 को आएंगे। 15 शाम से या 15 से क्लास संभवतः हमारी शुरू होगी। ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे अपडेटेड है। हम रोज ग्रुप में शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैपटॉप से जाके डिपार्टमेंट में अपडेट करते हैं। तो आप सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सुनते हैं इस लेक्चर को, जिनको चाहिए कि हमें लिंक मिल जाए क्लास का, हम डेट वाइज अपडेट करते हैं। तो आप सबको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और बेल आइकन भी दबा देंगे तो उससे आपको मैसेज भी चला जाएगा कि ये वीडियो अपडेट हुआ है, आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है? तो चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब करके रखें और पीछे के जो भी लेक्चर हैं भगवत गीता और योग सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
उनको जरूर सुने। ठीक है, तो 2 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक, 14 अक्टूबर तक क्लासेस बंद रहेंगी। संभवतः अक्टूबर के लास्ट तक यूजीसी रिजल्ट भी जारी कर देगा। अभी तो एग्जाम शुरू होने वाला है शायद 25 को, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद हम लोग 1 नवंबर से प्रॉपर यूजीसी नेट ओरिएंटेड क्लास शुरू करेंगे, जिसमें फोकस योग सूत्र पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योग सूत्र का एक विस्तृत लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है और वो एक बाय एक करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो विस्तृत क्लास नहीं होगी, आगे चल के उस पे कुछ अलग प्रकार से इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे, चार्ट बना के कैसे सूत्रों को समझना है, मतलब थोड़ा दूसरे वे में उस पे अब काम किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड वे में। ठीक है ना? तो अभी जो क्लास था ये तो आध्यात्मिक था, अध्यात्म के साथ साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ एग्जाम भी क्लियर होने वाला था। तो जब हम बुद्धि के स्तर पे किसी चीज को समझ जाएंगे तो एग्जाम तो समझ में आएगा ही। और दूसरी चीज, योग सूत्र तो समाप्त हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा, लेकिन भगवत गीता इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमारी क्लास 6:30 से 7:30 चलती है, तो आगे जब क्लास शुरू होगी तो 6:30 से 7:30 हठ योग की क्लास रहेगी या उपनिषद की क्लास रहेगी। तो इस अब भगवत गीता फिर कब करेंगे? तो भगवत गीता का समय हम आगे चल के कुछ और अर्ली मॉर्निंग करेंगे। 1-2 लोग हो सकता है लाइव आए, 3 लोग 4 लोग लाइव आए, जुड़े। तो रिकॉर्डिंग हम पूरी 18 अध्याय की करेंगे इस प्रकार से जैसे अभी कर रहे हैं। 5 से 6 आने वाले समय में जब हठ योग की क्लास, यूजीसी नेट की क्लास शुरू हो जाएगी, तो भी भगवत गीता की क्लास हम करेंगे, वो भी सुबह में 5 से 6 करेंगे। हाँ, आगे चल के ठंडी का समय आ जाएगा, तो ठंडी में तो इतना बजे उठना मुश्किल है, लेकिन जिसके अंदर में अनुराग होगा वो तो जरूर उठेगा। हाँ, और नहीं उठ पाएगा तो बाद में उसके लिए रिकॉर्डिंग रहेगी, बाद में अपने समय के अनुकूल वो दिन में कभी भी सुन सकेगा। इसलिए इसको इस वे में हम पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और शाम की क्लास जो भी चल रही है उसी के ऐसे ही चलेगी 9 से 10। ये 2 क्लास यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग रहेगा और सुबह में जो एक आध्यात्मिक जो सीरीज रहेगी भगवत गीता की वो चलेगी। कुछ प्रश्न है किसी का तो बताएं। कल से हम लोग 6ठे अध्याय, षष्ठो अध्याय पर चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें हम प्रयास करेंगे कि अभी हमारे पास 9-10 दिन हैं, 10 दिनों में हम 6ठे अध्याय को समाप्त कर लें। कोई प्रश्न है किसी का? समाप्त करें। हरिओम, मिलते हैं शाम को। हरिओम। किया। हरिओम हरिओम। तो अक्टूबर तक तो योग सूत्र खत्म